कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में पुनः दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आइए हम लोग 5वां अध्याय ले रहे हैं जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश दिया, जिसे ज्ञान योग भी कहते हैं या जिसको संन्यास योग भी कहते हैं। और उसके बाद भगवान ने फिर कर्म योग का उपदेश दिया और तीसरे और चौथे अध्याय में उसके बारे में विस्तार से बताया कि कर्म योग है क्या, कर्म अकर्म विकर्म ये क्या है। लेकिन देखिए इतना स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं, फिर भी बात मत कीजिए, फिर भी अर्जुन प्रश्न करते हैं 5वें अध्याय में। पहले भी प्रश्न कर चुके हैं तीसरे अध्याय में, फिर 5वें अध्याय में प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? वो कहते हैं प्रभु आप दोनों योगों को कह रहे हैं, कभी इसको कहते हैं कभी उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वास्तव में दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है, मेरे लिए कल्याणकारी कौन सा है, वो मुझे बताइए। इतना स्पष्ट प्रश्न है अर्जुन का। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि यदि हमारा मताग्रह बहुत प्रबल है, जो कि हमारा सबका है, मताग्रह मतलब बात हुई हमारी मन बुद्धि का आग्रह कि जो मैं सोचता हूँ वही सही ठीक है, वो इतना ज़्यादा होता है कि हम शास्त्र पढ़ते हुए भी हमारा कल्याण नहीं होता। गीता पढ़ ली हमने, पूरी रामायण पढ़ ली, लेकिन उसकी बातों को कैसे मानते हैं हम? जो बात हमारी बुद्धि में समझ में आती है उसको तो मानते हैं, और जो हमारी बुद्धि के विपरीत पड़ती है उसको नहीं मानते। जबकि माननी कौन सी चाहिए? जो बुद्धि के अनुकूल है वो तो हम मान ही रहे हैं, उससे तो हमारा कल्याण हुआ नहीं ना, वो तो हम मान ही रहे हैं। माननी कौन सी चाहिए? शास्त्र में वो बात हमको पहले माननी चाहिए जिसको पढ़ के हमारी बुद्धि में विद्रोह हो रहा है कि नहीं ये बात तो गलत है, ये शास्त्र क्या कह रहा है, ये तो गलत कह रहा है शास्त्र, नहीं, वही बात कल्याणकारी है। शास्त्र की बातों को हम अपनी मन बुद्धि से नहीं तोलें, शास्त्र के आधार पे अपनी मन बुद्धि को तोलें। अर्जुन इतना स्पष्ट कहने के बाद भी भगवान से फिर प्रश्न करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसने ये ठान रखा है कि मुझे युद्ध नहीं करना। तो भगवान तो कह रहे हैं तू युद्ध कर, यानी कर्म योग में लग जा, और अर्जुन क्या चाहता है कि मैं ये भाग भूग के और जंगल में चला जाऊं, वहाँ पे तपस्या करूं और ज्ञान योग से भगवान की प्राप्ति कर लूं। हम भी ऐसा ही सोचते हैं। जिस दिन पत्नी से लड़ाई हो जाए या कोई बिजनेस में समस्या आ जाए, उस दिन हम सोचते हैं कुछ नहीं रखा संसार में, सब बेकार हैं, ये सब फर्जी हैं ये लोग। अपने तो आराम से जंगल में जाओ, भजन करो, राम 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 करो। ये क्या है? ये वैराग्य नहीं है, ये हमारा आलस्य और प्रमाद है। अर्जुन भी वही करना चाह रहा है। वो कोई जंगल में जाने की पहले मना थी कि अब तक क्यों नहीं गया, अभी क्यों जाना चाह रहा है? अब सामने युद्ध है इसलिए भागना चाह रहा है। हम भी भागते हैं। अब भगवान जवाब देंगे, बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे रहे हैं भगवान। अब क्या कह रहे हैं? अर्जुन दोनों ही रास्ते बिल्कुल ठीक हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कर्म योग श्रेष्ठ है सांख्य योग से। वाह, क्या बात कह दी भगवान ने। दोनों रास्तों को एक भी बता दिया और कर्म योग को श्रेष्ठ भी कह दिया। ये बात समझ में आई किसी के? भाई उन्होंने कह दिया दोनों ठीक है, दोनों वहीं पहुंचते हैं जहां पहुंचना चाहिए। दोनों रास्ते, चाहे ज्ञान योग से जा चाहे कर्म योग से जा, लेकिन कर्म योग वाला रास्ता यार ये बढ़िया है, श्रेष्ठ है। क्यों? ऐसा क्यों कहा फिर? अच्छा, हमको यदि जयपुर से यहाँ कटक आना है, भुवनेश्वर आना है, और हमारे पास समय कम है, तो हमें किससे आना चाहिए?
फ्लैट से आना चाहिए। और हमारे पास खूब समय है, घर में हमारी कोई कदर नहीं है, घर वाले हमसे परेशान हैं कि ये महीना 20 दिन के लिए कहीं चला जाए तो थोड़ा सा ठीक शांति घर में आ जाए। कोई काम धाम हमारे पास है नहीं, जिम्मेदारी कुछ है नहीं, तो आराम से स्लीपर में मूंगफली खाते हुए और लोगों से चर्चा करते हुए वो यात्रा कोई खराब है क्या? तब मुझे, और पैसे मेरे पास ज़्यादा है नहीं, तो मुझे किससे आना चाहिए? अच्छा, ट्रेन भी मुझे भुवनेश्वर पहुंचा रही है और फ्लाइट भी मुझे भुवनेश्वर पहुंचा रही है। तो कहने का मतलब है श्रेष्ठता जो है ना, श्रेष्ठता हमको लेके है। ज्ञान योग में स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य की जरूरत है। दो चीजों की जरूरत है ज्ञान योग में। किसकी? स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य। स्पष्ट विवेक के क्या मायने हैं? देखो, हम अखबार पढ़ते हैं ना, सब ऐसे कोई महारथी हैं क्या जो अखबार नहीं पढ़ते हैं? पहले उनको प्रणाम कर लूँ मैं। आप नहीं पढ़ते हैं अखबार? नहीं, जो नहीं पढ़ते हैं, चलिए हमारे डॉक्टर साहब नहीं पढ़ते हैं, इनको प्रणाम है भाई, बहुत अच्छी बात है ना। अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, और पढ़ें तो ऐसा पढ़ना चाहिए जैसे गोली की तरह पढ़ते हैं ना, ऐसे बस 5 मिनट में उठा के फेंक दो उसको, पढ़ाओ कचरे को। तो अखबार में तिये की बैठक के समाचार छपते हैं, नहीं छपते हैं रोज? अरे मृत्यु के समाचार छपते हैं कि नहीं छपते हैं? तो उनको पढ़ने के बाद कहीं ये लगता है दिमाग में कि हम भी मरने वाले हैं? कोई फर्क पड़ता है क्या हमारे? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आराम से पड़ जाते हैं, मिठाई खाते हुए, कुछ करते हुए। हाँ, ये मर गए, शर्मा जी गए, यहाँ गए होंगे, क्या है। तो हमारा तो इतना सा भी विवेक नहीं है। स्पष्ट विवेक क्या होगा? विवेक उसे कहते हैं जो दूसरे को ठोकर खा के देखे, खुद समझ जाए। हमें कोई विवेक है क्या? कुछ भी विवेक नहीं है। हमें सब पता है, ये शरीर संसार सब जाएंगे, कुछ भी, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है। इसलिए विवेक नाम नहीं है हमारे। विवेक है, उसका यूज करने की हमारी कोई इच्छा है नहीं विशेष, बिना उसके काम चल रहा है हमारा। बिना विवेक के भी हमारा काम बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तीव्र वैराग्य है क्या हमारे अंदर? हैं? किसी को यदि हम 100 रुपये भी दे दें, है ना, तो 2 महीने बाद भी वो मिले तो उससे हमारी इच्छा रहती है कि हमको नमस्कार करे। हमने 100 रुपये दिए थे, इसको याद रहता है हमको। 100 रुपये 2 महीने बाद भी याद है। और वही आदमी जिसको 100 रुपये याद है, वो कहेगा कुछ नहीं है, पैसा क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है। अच्छा, आप गीता सेमिनार में आ जाओ, हाँ तो क्या होता है, 1500 रुपये कुछ नहीं है मेरे लिए, पर मेरे पास टाइम नहीं है। 1500 रुपये ज़्यादा इसलिए नहीं आ रहा हूँ मैं, पैसा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अच्छा, आप आए गीता सेमिनार में तो हम आपको 2000 रुपये का नोट और नारियल देंगे, और वो डेली देंगे। जिस दिन आओगे तब आओगे, हाँ तब आ जाएंगे हमारा। और पैसा कुछ चीज़ नहीं है हमारे लिए। क्या क्या बाजीगरी है, देखो आप, जोरदार। यानी हमारे अंदर किसी तरह का कोई वैराग्य नहीं। पूरा ज्ञान है, ये शरीर संसार घर धन संपत्ति सब जाने वाले हैं, छूटने ही वाले हैं, छूट ही रहे, छूटेंगे ही। एक दिन आएगा जो लात पड़ेगी और निकल जाएंगे सब कुछ छोड़ के सामान। 1 सेकंड नहीं रुक सकते हम। उसके बाद भी क्या हमारी आसक्ति कम हुई है उनमें? तो इसका मतलब ज्ञान योग की जो 2 पात्रता हैं वो हम में नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन इधर से चल, कर्म योग तेरे लिए बढ़िया है। और कर्म योग वाला जो व्यक्ति है, साधक है, वो फल की इच्छा नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अनाप शनाप कर्म करता है, कोई भी कर्म ले लेगा, लग जाएगा उसमें। नहीं, देख के पूरी युक्ति से, पूरी टेक्निक से वो काम करता है। और उसका जो लक्ष्य है वो बड़ा स्पष्ट है। कौन सा? क्या कह रहे हैं भगवान? देखिए, पढ़िए श्लोक। यहाँ कर्म योगी का वर्णन है ऊपर, और नीचे जो ऐसे ही लगे हुए हैं कर्मों में, अपने आप को कर्मयोगी समझ रहे हैं नहीं, उनका वर्णन है। क्या कह रहे हैं भगवान? युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नष्ट की, अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। भगवान कह रहे हैं युक्ता,
युक्ता यानी जो कर्म योग का आचरण कर रहा है, जिसने ठान लिया है कि अब मैं आगे जीवन में कर्म योग करूँगा। कर्म योग मतलब मेरे पास जो कुछ है वो सब मैं सेवा में लगा दूंगा, मेरे परिवार का पालन करूंगा, मेरे पेट का पालन करूंगा, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो सब मैं सेवा में लगाने वाला हूँ। तो भगवान कहते हैं वो नष्ट की शांति, नष्ट की शांति मतलब परम शांति, हमारी जैसी शांति नहीं जो आज सुबह तो है और किसी ने अपमान कर दिया तो चली गई। हमेशा मान अपमान कुछ भी हो, शरीर रहे जाए, कुछ भी गिरे, तूफान आए, घर गिरे, शांति में रहता है वो हमेशा। ऐसा कर्म योगी, वो उसके लिए कर्म करता है। लेकिन जो अयुक्त है, अयुक्त वो कर्म किस लिए करता है? कामना के कारण। मेरे को ये चाहिए, ऐसा करूँगा तो ऐसा मिल जाएगा, ये नौकरी करनी, इतना पैसा आ जाएगा, इतनी मान बढ़ाई मिल जाएगी। भगवान कहते हैं वो फलों के बंधन में बंध जाता है। स्पष्ट है भगवान की वाणी। हमको कर्म कैसे करना चाहिए? निष्काम करना चाहिए। जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है उसको निष्काम भाव से, हम माँ हैं, हम पिता हैं, तो हमारी क्या ड्यूटी है? अपने बच्चों को पालना पोसना, और बदले में उनसे ये इच्छा करना कि बुढ़ापे में तुम हमारी सेवा करो, है ना? यदि ऐसी इच्छा करी तो फिर कर्म निष्काम रहा या सकाम रहा? तो सकाम कर्म तो हमको बांध देगा, दुख देगा। फिर डायरी निकाल के पढ़ते रहना, सुनाते रहना, वो उसके पास सुनने की टाइम नहीं। देख तू बीमार हुआ, जो हमने तेरे लिए क्या किया, हमने तेरे लिए क्या किया, ये किया वो किया, तू हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। पूरी जिंदगी ऐसी निकल जाएगी रोते पीते। भगवान तो मना कर रहे हैं, आपको जो भी कर्म मिला है, पत्नी का दायित्व मिला है, पति का मिला है, आप भारत के नागरिक को, जो भी कर्म मिला है करो, कुछ भी बदले में क्या मिलना है नहीं मिलना है परवाह नहीं करनी हमको। मैं पत्नी हूँ, मैं अपना दायित्व निभा रही हूँ, ठीक है। पति अपना दायित्व नहीं निभा रहा है, वो जाने कब तक नहीं निभाएगा, भुगतेगा, मेरा काम मुझे करना है। यदि इतना निष्काम भाव हमारा हो गया तो फिर हमें कोई दुख देने वाला नहीं है। हमें जो दुख मिलते हैं ना जीवन में, ये सब हमने खुद ने बुलाए हैं, इनवाइट किए हैं सबने, हमने खुद ने। भगवान मना कर रहे हैं। और अब भगवान हमारे दुख का असली कारण बता रहे हैं, और भी महीन कारण बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान इस श्लोक में? ये ही संस्पर्जा भोगा दुख योनय एवतय आद्यंतवंत कौन्तेय नैते सूरमते बुधा। बुधा यानी बुद्धिमान व्यक्ति, गीता का साधक। वो क्या करता है? भगवान कहते हैं विषयों का रस लेना। विषय कौन से? पांच ही इंद्रियां हमारी, ज्ञानेंद्रियां, आँख कान नाक गला जीभ, इनका रस लेना। पूरी जिंदगी इसमें चली जाती है हमारी। कैसे सुंदर से सुंदर दिखें, कैसे बढ़िया से बढ़िया खाएं, हैं, कैसे बढ़िया से बढ़िया त्वचा का सुख मिले, स्पर्श सुख, काम सुख, इसमें हमारी पूरी गणित है। पैसे भी कमा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली यही चाहिए हमको बदले में। भगवान कह रहे हैं ये दुख का कारण है। विषय सुख की लालसा, भगवान कह रहे हैं ये दुख का कारण। क्यों? भगवान कह रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो इनमें रमन नहीं करता। रमन मतलब अब आपको गुलाब जामुन मिला, अब गुलाब जामुन मिला तो आपको खाना है, ठीक है, लेकिन खा लें, कोई समस्या नहीं। आपको अच्छा लगता है फिर भी कोई समस्या नहीं, ले लें, एक की जगह दो ले लें। हाँ, इतना नहीं लें कि जिस काम को करने आए वहाँ खर्राटे भरें, ना तो खुद सुने ना दूसरों को सुनने दें, इतना नहीं ले लें। बाकी आपकी जितनी क्षमता है ले लें, लेकिन अब शाम को भी गुलाब जामुन ही हो और उससे बढ़िया हो, ऐसी याद बनी रहे गुलाब जामुन की। इसका मतलब आपने उसका भोग कर लिया, उसका रस ले लिया। रस नहीं लेना। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिलता है बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा, उसका सदुपयोग कर लेता है, लेकिन उससे चिपकता नहीं। भाई आप फर्स्ट क्लास में
कभी या सेकंड एसी में सफ़र करें और बहुत बढ़िया सीट हो, कंबल हो, चद्दर हो, तो सुबह उस कमरे को और चद्दर को और उस बर्थ को घर ले आते हो क्या, या छोड़ आते हो? अच्छा, छोड़ते समय थोड़ा बहुत तो रोते होंगे, अरे बर्थ, अरे इतने सुंदर कंबल चद्दर, तूने रात भर हमारा साथ दिया, तेरे को कैसे छोड़ दे भाई। ऐसा रोते हैं 5-7 मिनट, फिर चलते हैं वहाँ से। ऐसा नहीं करते? और घर छोड़ना पड़े तो हाँ, तब रोते हैं। क्यों? देखिए, ट्रेन में जब हम बैठे और उपयोग किया और उतरे, तीनों परिस्थितियों के दौरान हमारे दिमाग में बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये ट्रेन, ये गद्दी, ये बर्थ, ये हमारी नहीं है। ऐसे ही ये शरीर, और शरीर के नाते जो पति पत्नी, ये घर, ये सुविधा, ये पद, ये प्रतिष्ठा, क्या ये हमारी है या हमें कुछ समय के लिए मिली है? तो जो ये भान रखेगा दिमाग में, ये विवेक रखेगा कि ये शरीर मिला है, पत्नी मिली है, हमेशा के लिए नहीं है। यदि हमेशा के लिए तो बताओ पिछले जन्म की पत्नी कहाँ है? हेलो, कहाँ घूम रही है? कहीं इधर देखो, बाहर कहीं पति देवता कहाँ घूम रहे हैं पिछले जन्म के? कोई परवाह उनकी, कोई याद? समझें, बहुत गहरा प्रश्न है। यदि इस भाव से रहेंगे घर में, तो करोड़पति अरबपति होते हुए भी हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। भगवान वही कह रहे हैं, आद्यंतवंत कौन्तेय, आद्यंतवंत कौन्तेय नैतेषु रमते बुधा। बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति इनमें रमन नहीं करता, क्योंकि ये आने और जाने वाले, आज हैं कल नहीं है। पकड़ेंगे तो भी रोना तो पड़ेगा। हिम्मत नहीं है हमारी कि पकड़ लें। हिम्मत है क्या? ऐसा कोई है जिसने जवानी पकड़ ली हो कि अब जाने नहीं देंगे, जब मर जाएंगे भाई साहब, लेकिन बूढ़ा नहीं होंगे हम? ऐसा कोई है महारथी? है? कोई नहीं है। तो जब हमारे हाथ में ही नहीं है, तो क्यों फालतू हम पंगा लें भाई? हैं? और कैसे जिए इस जगत में, इस परिवार में, इस समाज में? भगवान हमें मंत्र दे रहे हैं। कर्म योगी ऐसे जीता है, वो भक्ति योगी बन जाता है। कर्म योगी धीरे धीरे भक्त बन जाता है। कैसे? भगवान कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्तारम, भोक्ता। भगवान कह रहे हैं सभी यज्ञ और तपों का भोक्ता मैं हूं, हम नहीं है। हम किसी और को नहीं मान लें, यानी हम किसी के प्रति अपना कर्तव्य पालन करें तो उसको डायरी में लिख नहीं लें कि देखो मैंने तेरे लिए जिंदगी में क्या क्या किया। उसके लिए थोड़ी किया, भगवान कह रहे हैं मेरे लिए किया। हम किसी को पानी पिला रहे हैं तो किसको पानी पिला रहे हैं? अरे भगवान को पिला रहे हैं। भगवान कह रहे हैं खुद, दरिद्र की सेवा दरिद्र नारायण की सेवा, सुना है आपने? तो किसी की भी सेवा करें, सास की, ससुर की, बहू की, पड़ोसी की, किसी की भी करें, संत, वो भगवान की सेवा है भाई। बीच में तुम कहाँ से आ गए? भगवान कह रहे हैं मेरी सेवा है वो, तो गई वो तो भगवान के अकाउंट में, काम खत्म। यदि इस भाव से करेंगे तो सेवा करके भी परेशान नहीं होंगे। नहीं तो लोग कहते हैं अरे साहब हमने बहुत सेवा करी साहब इनकी, बहुत हमने इसके लिए प्राण लगा दिए साहब, लेकिन आजकल ये हमारे प्राणों को पी रहा है? माता बहनें ज़्यादा कहती हैं ऐसे। पहले तो मोह ममता के कारण जो है किसी संबंध को बनाती हैं, और वो संबंध जब अपनी असलियत पे आता है, कोई भी संबंध हो सकता है, मैं ज़्यादा खुल के नहीं कहूँगा वरना चोट लगेगी, तो फिर वो रोती हैं क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। क्या करें? यदि बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य पालन किया होता तो रोना, तो कोई भी फिर हमें रुला नहीं सकता। कैसे रुलाएगा? नहीं रुला सकता। तो सबके यज्ञ और तप के भोक्ता भगवान है। और भगवान कह रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम। जितना भी ये तीनों लोग 14 भुवन है, इसका मालिक कौन है? मैं हूं। यानी एक तिल मात्र, छोटी सी सुई भी हमारी नहीं है यहां, है क्या? हाँ मिली है, ये कह सकते हो मिली है, मिली तो है। ट्रस्टी हैं हम, कुछ समय के लिए मिली है। किसके लिए मिली?
सदुपयोग के लिए मिली, सेवा के लिए मिली, लेकिन उसका मालिक बन जाना पतन हो जाएगा। स्पष्ट घोषणा है भगवान की। आपने नानक जी की वो स्टोरी सुनी होगी ना, एक सेठ थे, बड़े कंजूस थे। वो कोई कथा कीर्तन नहीं मानते थे, सत्संग नहीं मानते थे। तो नानक जी पधारे तो नानक जी को कहा लोगों ने कि साहब हमारे सेठ को सुधार दो, आप तो मान जाएंगे आपको हम। तो नानक जी ने कहा ठीक है भैया, प्रयास करते हैं। तो वो सेठ जी के पास गए तो सेठ जी ने कहा अरे बाबा दूर दूर दूर, मैं भिखारियों को भीख नहीं देता हूँ, मंगता कहीं के, ये बाबा बाबा सब मंगता होते हैं। नानक जी ने कहा अरे नहीं नहीं, हम मंगता नहीं है भाई, ये थोड़ा सा क्या है, हम स्वर्गलोक को जा रहे हैं, हमारा डायरेक्ट वहाँ पे फ्लाइट जा रही है, तो ये हमारे पास एक छोटी सी सुई है, तो ये है ना आप रख लो, और आप इतने अच्छे आदमी हो, आप भी स्वर्ग ही जाओगे तो वहाँ हम ले लेंगे आपसे। सेठ जी को एकदम से, संतों का प्रभाव होता है, संत की वाणी में, संत के हवामंडल में बड़ा प्रभाव होता है। तो सेठ ने कहा कि महाराज स्वर्गलोक में तो हम कुछ ले थोड़ी जा सकते हैं। अरे कि सुई है, सुई इधर उधर दबा लेना बगल में थोड़ा सा कहीं भी। अरे कि सुई है तो क्या है, कुछ नहीं जाता वहाँ पे। तो नानक जी ने कहा जब वहाँ कुछ भी नहीं जाता तो फिर तू ये रात और दिन लगा किस में है, और किस में लग रहा है रात और दिन? जो करने वाला काम है वो तो तू कर नहीं रहा है। एक क्षण के सत्संग में जो है तकदीर बदलते हैं। शास्त्र भी ऐसा ही करते हैं यदि हम उसको ठीक से ग्रहण करें। तो भगवान कह रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम। और तीसरी चीज सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृदम मतलब क्या लिख रहा है नीचे? स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी। क्या कह रहे हैं भगवान? मैं सुहृदय हूं, यानी हम भगवान को नमस्कार करें तो, ना करें तो, भगवान को माने तो, ना माने तो, भगवान की पूजा करें तो, गाली दें तो, भगवान तो सुहृदय ही रहेंगे। अब ऐसे भगवान को छोड़ के और हमने अपने मन मंदिर में किसी को बिठा लिया, पति देवता को बिठा लिया, पत्नी देवता को बिठा लिया, जिसको बिठाना बिठा लिया, किसी और को बिठा लिया, और वो चूंकि सुहृदय कभी हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? भगवान के अलावा कोई भी सुहृदय नहीं हो सकता। तो हम में कभी अनबन होगी किसी न किसी चीज को लेके तो दुख पाएंगे। इसलिए अपने मन मंदिर में किसको बिठाना है हमको? नंबर 1 पे भगवान को बिठाना है। भगवान कहते हैं मैं सबका प्रेमी हूं। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में कैसा भी क्षण आए, बुरे से बुरा, जब सब छोड़ दें उसका साथ, पूरा संसार उसका साथ छोड़ देगा, जिस पे उसका विश्वास है वो भी नहीं झांकेगा उसकी तरफ, तब भी भगवान खड़े हैं उसके लिए। ये भगवान का वचन है। तो हम ऐसे भगवान को छोड़ के किस किस के पीछे घूम रहे हैं? फिर क्यों घूमें? क्या जरूरत है हमें? कोई जरूरत नहीं। आदर सबका करें, सेवा सबकी करें, लेकिन अपना तो केवल और केवल भगवान है और कोई नहीं। भगवान कहते हैं जो ऐसा जानता है वो शांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कह के भगवान ने ये छोटा सा चैप्टर था जो फिनिश किया, है ना, कर्म संन्यास योग। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, कोई बात इसमें कहनी हो तो हम चलें, नहीं तो फिर आगे चलें आत्म संयम योग में, है ना, एक साथ।